हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्की कुमार। देखिए, आज मैं त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड का कुछ सवाल लेकर आया हूं। और मैंने पार्ट वन में त्रिकोणमिति का कुछ मैंने बता दिया था, जैसे कि सूत्र वगैरह था, कुछ सूत्र वगैरह मैं बता दिया, फार्मूला। दूसरा में मैंने 8 सवाल बताया था, पार्ट टू में 8 सवाल बताया था। आज मैं आप लोग के लिए 10-11 सवाल लेके आया हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल 8 तक हो गया था, 9 नंबर देखिए, ठीक है ना, 9 नंबर। सबसे पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस 90 माइनस थीटा, तब tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए tan थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा का मान। इसको तोड़ना है tan थीटा के रूप में। सबसे पहले देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हम आप लोग को बताए थे थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे कि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि √3 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ क्या है, प्लस में है। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, प्लस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर √3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा को मैंने ऊपर ही भेज दिया, तो क्या हो गया, माइनस में। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 होगा। जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा साइन √3 थीटा, साइन थीटा में माइनस माइनस साइन थीटा, यानी जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। अब देखिए हमको tan के रूप में लाना है, तो हम क्या जानते हैं, tan के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 इधर आएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम सीधा कर देते हैं, जैसे कि साइन थीटा √3 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा होगा। इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने पलट दिया, सीधा कर दिया, ई बराबर की भट्टी ला दिया। अब देखिए tan लाना है, तो हमको tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं जो यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ उसको आप लिखते जाइएगा कॉपी में बगल में। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा लाना है, तो साइन थीटा ऊपर रहेगा, कॉस नीचे, यहाँ देखिए साइन थीटा है, तो इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है, यानी कि साइन थीटा नीचे आएगा तो कॉस थीटा। अब ये क्या होगा, जब मैं यहाँ पे लाया तो यहाँ पे क्या है, ये गुना है, √3, जब ये यहाँ पे आएगा थीटा, तो ये क्या नीचे आ जाएगा, 1/√3 माइनस 1 होगा। और जब तुम गुना करोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे कि तुम अगर गुना करोगे तो √3 माइनस साइन थीटा √3 माइनस 1 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है,
ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया, tan थीटा 1 माइनस √3 माइनस 1। अब देखिए इसको ऐसे नहीं, इसको परमेकरण कर दीजिए, ठीक है। √3 जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1 बटा √3 + 1। अब देखिए क्या होगा, ऊपर √3 + 1, √3 + 1 बटा, अब हम फॉर्मूला आप जानते होंगे, a² माइनस b², क्या होता है a + b इंटू a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर देखिए a² a + b इंटू a माइनस b, तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2, √3 + 1 बटे 2, इतना आ गया। tan थीटा मान क्या हो जाएगा, √3 + 1/2। समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया। sin थीटा प्लस cos थीटा, √3 cos थीटा को 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक है। ये sin थीटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तोड़ना है। cos थीटा ये प्लस में sin थीटा मैंने उधर भेज दिया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस sin थीटा। ये cos थीटा ऐसे ही, sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, √3 - 1, ये sin थीटा मैंने इसको सीधा कर दिया। ये cos थीटा जब आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, जब sin थीटा ऊपर है, जब cos थीटा नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोनों की तिरछा तिरछी गुना है, तो sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा 1/√3। अब देखिए √3 - 1 परमीकरण कर गुना कर दिए, तिरछा तिरछे गुना हो गया, √3 + 1 तो 1 से गुना कीजिए, इतना a + b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², a + b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², √3 + 1, यहाँ पर 3 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 2, यानी कि ये क्या हो गया आंसर। इसको आप स्क्रीन पर शॉर्ट करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी थोड़ा लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 10 नंबर, क्या है, cot √2 - 1, cot √2 - 1 है तो tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर वाट, ठीक है। अब देखिए cot बराबर क्या है, √2 - 1 है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे में cot थीटा का हमको मान पता ही है, सर यहाँ में tan थीटा का मान निकाल देंगे। और आप हमको बताइए, मैंने आपको बताया था tan थीटा गुना, यानी गुना को मैंने क्या बोला था, इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और जब यहाँ से हम tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा बराबर दिख रहा है ना भाई, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। tan थीटा 1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम cot थीटा क्या है, tan थीटा 1 बटा cot थीटा, जब यहाँ पे हम tan थीटा रखेंगे, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, 1 बटा cot थीटा होता है, cot थीटा होता है ना, तो cot थीटा का मान कितना है, √2 - 1, तो यहाँ पे cot थीटा का मान उतना बैठा देते डायरेक्ट, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, √2 - 1। अभी जस्ट मैंने तिरछा तिरछी गुना किया था ये वाला, जब इसको ऐसे हो तो इसको ऐसे रूप में तोड़ते नहीं है, इसको गुना करके इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। √2 - 1 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, √2 + 1 बटा √2 + 1, आप गुना कर दीजिए, √2 + 1 बटा a + b इंटू a माइनस बी, तो a² √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a + b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², ठीक है। अब देखिए √2 + 1 बटा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा √2 + 1, ये क्या चीज़ निकल गया, नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखना है, 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, तो ठीक है। ये tan थीटा का मान निकल गया, tan थीटा का मान कितना निकल गया, ये निकल गया। अब निकालना है किसका मान, tan थीटा माइनस cot थीटा,
देखिए यहाँ पे tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान कितना है, √2 + 1, इतना हम निकाल रहे हैं, √2 + 1, ठीक है, यहाँ माइनस था पहले से ही। अब कॉट थीटा का मान कितना है, √2 - 1, कॉट थीटा का मान कितना है, √2 - 1, √2 - 1, ये ब्रैकेट में पहले इसको बंद कर देते हैं क्योंकि पहले से माइनस है। अब ये माइनस को सब में गुना कर दीजिए, √2 + 1 माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस 1, √2 से √2 गया, 1 + 1 2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा का मान क्या था, 1/cot थीटा, cot थीटा का मान कितना हुआ, √2 - 1, √2 - 1 बटा दिया, इसको कैलकुलेशन कर दिया क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में मैंने किया था, कैलकुलेशन किया था, √2 + 1 a² a + b × a - b, तो a² - b², √2 + 1, 2 में से 1 जाए तो 1, tan थीटा का मान √2 + 1, tan थीटा का मान √2 + 1, cot थीटा का मान क्या था, √2 - 1, माइनस √2 - 1, √2 से √2 कैंसिल, 1 + 1 = 2 आंसर। ये देख लीजिए एक चीज़, प्लस गुने प्लस = प्लस, ठीक है, माइनस गुने प्लस = माइनस, ठीक है, प्लस गुने माइनस = माइनस, प्लस गुने प्लस = प्लस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्लस गुने प्लस, प्लस गुने सॉरी प्लस प्लस तो मैंने लिख दिया था, ठीक है, प्लस प्लस तो मैंने ऊपर लिख दिया था, माइनस गुने माइनस = प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस ही होता है, इंपॉर्टेंट है। देख लिया, अगला सवाल देखिए, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर, sin² π/3 प्लस cos² π/3 प्लस tan² π/3, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, 180, ऐसे पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है, ठीक है। पॉइंट में कीजिएगा 3.14, ठीक है ना, लेकिन हमको ये वाला लेके चलना है, पाई बराबर 180 डिग्री। तो हम देखिए जब पाई का मान 180 बैठाइएगा तो sin² 180/3 प्लस cos² 180/3 प्लस tan² 180/3, ठीक है। अब देखिए 3 से 60, 3 से 60, 3 से 60, यानी कि sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री। देखिए भाई मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक सवाल नहीं है, बहुत सारा सवाल है, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद यही है कि आप थोड़े से मेहनत किए हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है, 60 डिग्री बैठा दिया प्लस tan² 60 डिग्री। अब देखिए आप लोग को पता होगा sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, sin 60 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, प्लस cos 60 का मान 1/2, ठीक है, cos 60 का मान 1/2 और स्क्वायरिंग कर देंगे, tan 60 का मान √3 और स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस √3 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 12, यानी कि 12 1 13 3 16, 16/4, 4 से 4 कटेगा = 4। समझे कैसे किए हैं, कितना सिंपल था।
मैंने पाई को 180 बैठाया, जब 180 से बैठा दिया तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, काटने के बाद साइन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का मान √3/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान 1/2 और टेन 60 डिग्री का मान √3। जब सबका स्क्वायर कीजिएगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3, 4 4 4, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 दे सकते हैं। एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार में, 4 से 4 एक बार में, 1 बैठ गया, प्लस 1 से 4 4 बार में, 4 आया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12, 12 1 13, 13 3 16, 16/4, 4 से कैंसिल, 4 इसका आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अगर समझ में आया तो आप बताइए सर कैसे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप कमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, देख लिए, अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल ये है 12 नंबर। 12 नंबर है कॉस ए माइनस साइन ए बराबर 1/√2। साइन कॉस ए माइनस साइन ए 1/2। ठीक है, तो इसमें ए का मान निकालना है। ए का मान क्या होगा? ए का मान, इस ए का मान निकालना है। ठीक है, ए बराबर वाट। ठीक है ना, क्या करना है? ए का मान निकालना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपके यहाँ पे कुछ दिख रहा है फॉर्मूला वगैरह? हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट हम लोग कुछ करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए बराबर 1/√2, तो ए का मान निकालना है। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि स्क्वायरिंग एस से स्क्वायरिंग बी से, बोथ मीन्स दोनों, इधर भी उधर भी, साइड मतलब दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो दोनों तरफ करना है आपको स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर दे दिए। अब देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जितना भी फॉर्मूला आएगा मैं इधर लिखते जाऊंगा। ठीक है, इधर समझ लीजिए रफ है। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस, अब बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, साइन 2a का मैंने 2 फॉर्मूला बताया था। साइन 2a का 2 फॉर्मूला बताया था। सबसे पहला फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा फॉर्मूला 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं? 2 साइन ए कॉस ए की जगह साइन 2a बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइन 2a लिख देता है, साइन 2a बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब इस 1/2 को इधर लेके चलाइए, यानी कि 1 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। अब बराबर साइन 2a को बराबर के ऊपर ही डाल दीजिए, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में साइन 2a। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम नहीं तो 2 माइनस 1 बटा 2 साइन 2a क्या हो जाएगा? 1/2a साइन 2a। अब बताइए यहाँ पे साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो हम लोग को पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है।
तो 1/2a की जगह साइन 30 लिख सकते हैं क्या? साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 2a, यानी हमको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 की जगह, इसके जगह साइन 30 नहीं लिख सकते क्या? तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख दिए। अब देखिए साइन दोनों निष्पत्ति बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 30 डिग्री बराबर 2a, तो यहाँ पर कर दीजिए a बराबर 30, यहाँ दिख रहा हो कि नहीं भाई? यहाँ पे कर दीजिए 30 डिग्री बराबर 2a, यानी कि 30 डिग्री बराबर 2a, तो a बराबर 30/2 यानी कि 15 डिग्री। a का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। इसमें कितना सारा फार्मूला लगा। सबसे पहले फार्मूला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक यहाँ पे दूसरा फार्मूला, ठीक है, और एक तीसरा फार्मूला यहाँ पे ये, यानी कि इसीलिए मैं कहता हूँ फार्मूले वगैरह त्रिकोणमिति जितना भी याद कर ले। सबसे पहले कॉस ए माइनस साइन ए 1/√2, तो ए का मान निकालना था। मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 1/√2 का 1/2, ठीक है। इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, साइन 2a इंटू कॉस ए, साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद साइन इतना की जगह अपने 1/2, और मैंने ये 1/2 को इधर ला दिया तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 2 से ऊपर ये एलसीएम 2 लेंगे तो ये 2 - 1 यानी कि 1/2, साइन 2 साइन ए बराबर 1/2। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, 30 बराबर, दोनों निष्पत्ति बराबर था, ये साइन है ये साइन है, तो ये दोनों को मैंने बराबर कर दी, इसमें दोनों को बराबर कर दिया। 30 डिग्री बराबर ये, तो 30 डिग्री तो ये बराबर 30/2 यानी 15 डिग्री, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको आप आराम से स्क्रीन शॉट करके या फिर पीयूष करके आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगला देखिए, अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 2, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, कुछ नहीं है, सिंपल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 5/4 है, तो इसका मान निकालना है, यानी कि हमको इसमें से tan का मान कैसे निकालें कि उसमें आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, यानी कि ये इसमें गुना होगा ये इसमें गुना होगा, ठीक है ना। तिरछा तिरछी जब गुना कीजिएगा तो 4 के इसमें गुना कीजिए, तो 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है। 5 साइन थीटा, ये इसमें गुना किया 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब देखिए 4 साइन थीटा 5 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा 5 कॉस थीटा, यानी कि ई साइन थीटा को उधर भेज दीजिए और इसको इधर लिख जाइए, तो यानी कि 4 कॉस थीटा प्लस
यानी कि दोनों जो जो जिस जाति का है, ये देखिए साइन वाला जाति का है, ये भी साइन वाला जाति का है, ये कॉस वाला जाति का है, तो कॉस वाला जाति के साथ उसको जोड़ दीजिए। 4 कॉस थीटा, ये माइनस 5 कॉस थीटा, चूँकि कॉस थीटा ये दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 5 कॉस थीटा, या देखिए 5 साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 4 साइन थीटा है, तो यहाँ पे है, तो उसको हमको बराबर के ऊपर ही ले जाना है। तो जब बराबर के ऊपर ही आप ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4 साइन थीटा। अब देखिए 5 4 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो यानी कि 9 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या हो गया, 9 गो। 5 साइन थीटा 4 साइन थीटा, तो घट के क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा, यानी कि सिर्फ साइन थीटा। अब हमको tan के रूप में निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, जब इसको आप इधर कीजिएगा तो यानी कि 9 यहाँ पे हो जाएगा, इस कॉस थीटा को इधर टान लीजिए, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या बताया था, tan थीटा का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये साइन थीटा को यही है, ये कॉस थीटा को बराबर की जब ये पट्टी लाइएगा तो इसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस यानी कि tan थीटा बराबर 9, यानी tan थीटा का मान कितना आ गया, 9। अब हमको क्या निकालना है, देखिए इसका मान निकालना है, इसका, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना है, 9 आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा है, तो जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधा मजा ले, tan थीटा का मान 9 आ गया, तो tan थीटा का मान यहाँ 9 रखेंगे, तो वहाँ tan स्क्वायर थीटा है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1 बटा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, यानी कि 81 182 बटा 80, 41 बटा 40, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 41 बटा 40। कैसे निकाल दिया मैंने, ठीक है, समझ गया होगा। तिरछा तिरछी गुना किए, जिस जाति का उस जाति का मैंने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा, tan थीटा बराबर 9, इसका मान यहाँ निकाल के बैठा दिया, स्क्वायर कर दिया, 81 प्लस 1, 81 माइनस 1 82 बटा 81, 41 दूनी 82, 40 दूनी 80, ओके, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए 14 नंबर, मिटाते हैं इसको। चौदह नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। चौदह नंबर देखिए, 2 कॉट थीटा बराबर 3, ठीक है, इतना है। तो 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये बता दीजिए कि यहाँ से आपको कुछ, यहाँ जो भी निकलेगा इससे निकलेगा, इसका मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 3/2 होगा, 3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब हमको क्या बताया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ देखिए कॉट थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा 3/2, ठीक है। यानी कि आप कॉस थीटा का मान 3 रख सकते हैं और साइन थीटा का मान 2 रख सकते हैं, ठीक है। जब आप कॉस थीटा का मान 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ 2 गुने 3 माइनस, ठीक है। साइन थीटा का मान क्या रखिएगा, 2, साइन थीटा का मान कितना है 2 बटा
टू गुने कॉस थीटा का मान 3 माइनस प्लस सॉरी प्लस है ना +2 तीन दूनी 6 माइनस 2 बटा 6 प्लस 2 यानी कि 4 बटा 8 यानी कि 1/2। ठीक है, सिंपल। यानी कॉस थीटा का मान 3 हो गया, ये इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला, बस दोनों का मान पुट कर देना है। दोनों मान जब पुट कर दिए तो इसका मान यहाँ पे आ गया। बहुत हल्का था, बहुत ज़्यादा हल्का था। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल में थोड़ा दम है। ठीक है, पंद्रह नंबर सवाल, 4 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर 3। ठीक है, हो तो cos ए प्लस 30 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि ठीक है cos ए इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि हमको ए का मान निकालना है। जब यहाँ पे ए का मान निकलेगा तो यहाँ पे जितना भी मान आएगा उसको पुट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हमको ए का मान कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे 4 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर 3 है। तो इसको हम 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 sin स्क्वायर ए 2 sin स्क्वायर ए 4 sin स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी प्लस 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर 3। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 sin स्क्वायर ए 2 sin स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए। तो इसमें दोनों में है, तो दो को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 3। अब देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए सबसे सिंपल फॉर्मूला 1 होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 गुने इसके टोटल के मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा टोटल, 2 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 3 माइनस 2 यानी 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 sin स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो sin ए बराबर 1/√2। यानी कि जब स्क्वायरिंग रहता है, यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बना देता हूँ, आप लोग कुछ बच्चे हो सके। sin स्क्वायर ए 1 तो ऊपर रहेगा, 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यानी बट्टा में हो जाएगा। जब स्क्वायर है sin स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है 1/2। जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट चढ़ता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होता है। तो sin 1 का अगर आप किसी को रूट निकालिएगा 1 रहेगा तो इसका मान 1 ही होता है, तो 1 तो ऊपर हो जाएगा √2। ठीक है, sin ए का मान कितना आ गया, sin ए 1/√2। अब हमको ये बताइए कि sin कितना डिग्री में वो इसका मान 1/√2 होता है। तो हमको पता चला कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो sin 45, तो यानी कि sin ए बराबर, ठीक है क्या 1/√2 की जगह sin 45 डिग्री लिख सकते हैं, sin 45। अब हमको क्या बताए थे, sin ए हट जाएगा और दोनों ए बराबर 45 डिग्री, यानी ए का मान कितना निकल गया, ए का मान हमको निकालना था, ए का मान निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको आप लोग को फार्मूला तो बताया नहीं है, लेकिन पहला फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b
माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी का मान होता है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। तो देखिए ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या, कॉस इसका मान ही निकालना है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, तो कॉस ए यानी कि साइन कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 45 डिग्री प्लस इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आपको जल्दी जल्दी से बताइए सबका मान, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी कि √3 - 1/2√2। देख लिया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी पे तोड़ दिया मैंने। अब आपको सबसे पहले ए का मान तो निकालना पड़ेगा ही, 2 साइन स्क्वायर ए 4 था, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 3, 2 साइन ए प्लस 2, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 2 गुने 1 2, जब 3 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 2, प्लस में था तो माइनस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर ए 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, साइन ए 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ए का मान 45 डिग्री। अब कॉस ए, इसका ए का मान यहाँ 45 डिग्री पुट कर दिए, अब हमको कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी, नहीं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब यहाँ पे आप निकाल दीजिएगा, इसका मान पुट करके हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे एक बात बताना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, हर एक सवाल को डील कराऊंगा और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और मैं बस ये बता देता हूँ, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस तरह से सवाल चाहिए, इस तरह से और सवाल चाहिए, तो मैं कुछ और बताऊँगा। मतलब आप बताइए कि सर किस तरह से सवाल आप लोग को बताइए, जैसे बताइएगा वैसे ही मैं चलूँगा, ठीक है, आप लोग का चॉइस। चलते अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 16 नंबर, ये तो हो गया। सोलह नंबर देखते हैं। 16 नंबर सवाल, ठीक है। x cos 11π/6, तो x का मान बराबर वाट, ठीक है। x का मान क्या निकालना है, वाट, x का मान बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या बताया था, पाई बराबर 180 डिग्री लेना है, यहाँ देखिए पाई आ गया है, तो ये x हो गया, x cos 11 गुने 180/6, तो 6 से 30 बार में, ठीक है। तो x cos 11 × 33 यानी 330। अब देखिए 330 को कैसे तोड़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, x cos 360 - 30 लिख सकते हैं, यानी जब 360 - 30 की जगह तो 330 आ जाएगा, ठीक है। जब 330 आएगा तो x, अब हम आपको पता है 90 डिग्री, ठीक है, और एक 270 में क्या होता है, चेंज होता है, चेंज दोनों में हो जाता है, CHANG, यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस सेक में, ठीक है,
सॉरी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉस सेक में चेंज 270 में होता है, और 180 360 में नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। यानी कि अगर कॉस 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 180 माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कॉस थीटा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में जाता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि 180 किस पीछे आ रहा है, यानी 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखना है, मैंने क्या बोला था, 180 में नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। 360 क्या है यहाँ पे? 360 है, 360 में कॉस कॉस रहेगा, लेकिन किस में आ रहा है? घट रहा है, तो यानी कि 360 में है, तो यानी कि पॉजिटिव होगा। कॉस 30 डिग्री, एक्स बराबर कॉस 30 डिग्री का मान 1√3/2, √3/2 ये मान निकल गया। देख लीजिए 11 पाई का मान 180 डिग्री बैठा दिए 630 बार में, 11 33 330। अब देखिए 360 माइनस 30 की जगह 330 आ रहा है, यानी कि उस नज़दीक पे तोड़िए जिस पे आप बेस्ड बनाओ, जैसे 90 180 270 360, मैं 360 पे तोड़ दिया, 30 डिग्री नो चेंज, यानी 360 कॉस क्या है? देखिए क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसिक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, यानी 360 से घट रहा है। ठीक है, 360 क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 यहाँ पे है, यानी यहाँ से क्या है 0 डिग्री से स्टार्टिंग होता है, 90 91 से स्टार्टिंग होता है, 179 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, यहाँ से 181 से स्टार्टिंग होता है, 270, यहाँ 271 से स्टार्टिंग होता है, 360 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव ही होगा, तो √3 cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो हो गया। अगला सवाल रहा ये स्क्रीन पे। ठीक है, अगला सवाल भी उसी टाइप का है। कितना था, कितना नंबर कितना था भाई? 15 तो मैंने बता दिया था, 15 1 16 17 18 नंबर देखिए। 18 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। बस इसी का मान निकालना है। अब देखिए आप हमको बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1, यानी कि आपको बताए थे देखिए tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। 90 में क्या होता है, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज, तो 90 था तो चेंज हो गया, यानी tan कॉट में चेंज हो गया। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा,
यानी कि इतना की जगह इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अब देखिए टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर 23 डिग्री है, इसको कैसे तोड़िएगा आप, यानी कर सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 67 कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप दिया हुआ सोच सकते हैं 67 है, यानी कि ऐसा कीजिए कि 67 जोड़िएगा तो दोनों 90 आ जाएगा। 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 90। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर 90 माइनस 67 तो 23 डिग्री आ जाएगा, 90 में इतना घटा है 23 डिग्री। तो आपको जस्ट बताए थे टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। यानी कि इतना की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ पे तोड़िए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि साइन 40 डिग्री को तोड़ना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 50, साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर दे दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस क्या है साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये सीखिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आपको फार्मूला ढेर सारा बताया था मैंने, ठीक है, अब उसी फार्मूला का यूज़ करना है। सबसे पहला देखिए फार्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 फार्मूला था। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 1 बटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों का सेम है, ठीक है, थीटा थीटा 67 67 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वो 1 प्लस ये पूरा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वो 1 यानी कि 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी उतारने का भी कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट करके कर सकते हैं। आइए देखिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड है, क्या है डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान निकालना है, इसको तोड़ के लाना है, ठीक है। क्या करना है, तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं इसको। कैसे तोड़ना है, देखिए ये डिवाइड में जैसे कि आपको पता ही होगा ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, आपको पता ही होगा ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, तो ए पर पावर m माइनस n, ए पर पावर m माइनस n पावर पे रहता है। अब ये कैसे आता है तो ये सिद्ध करके बताते हैं। देखिए ए पर पावर m ऐसी रहेगा, ये जब भाग है, भाग को जब हम गुना में कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे कि अगर हम गुना लिखेंगे ये वाला नीचे आ जाता है, यानी 1 बटा ए पर पावर n। अब क्या हो जाएगा, ए पर पावर m बटा ए पर पावर n। जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, पावर घटता है, तो ए पर पावर m माइनस n। इसी तरह से देखिए भाग है तो इसको गुना में करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेक थीटा प्लस माइनस
tan थीटा का होल स्क्वायर sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भाग हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं सेक थीटा को। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर टोटल है। फिर बगल में क्या है, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। गुना यहाँ पे दे सकते हैं, गुना है क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में ही गुना है। ठीक है, देखिए ये तो नीचे आ गया ये कॉस थीटा, और गुना कीजिएगा तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस थीटा का, दोनों पे कॉस थीटा है, दोनों पर स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर है, तो मैंने इस पे स्क्वायर डाल दिया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर थीटा गुना साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए गुना में पावर क्या होता है आपको पता ही होगा, यहाँ देख लीजिए ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, जब बेस समान हो पावर अलग अलग हो, जब बेस समान हो पावर अलग हो तो गुना पावर जुटता है। ए पर पावर m प्लस n बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए बेस समान है यानी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, पावर भी समान है लेकिन पावर अगर अलग अलग भी रहेगा तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना, देखिए 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा बटा गुना में पावर जुटेगा तो कॉस में पावर 4 थीटा। अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ मैंने क्या किया ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए मैंने, यहाँ पे गुना में पावर हो गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, इधर फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहीं पे देखिए ना, यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि देखिए ये तो यहाँ पे साइन स्क्वायर भी निकाल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि साइन निकल गया ना, साइन निकाल दिया, कॉस निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह मैंने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने इसकी जगह लिख दिया, फिर ऊपर से होल स्क्वायर भी है, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया, कॉस पावर 4 थीटा, अब नीचे कॉस पावर 4 थीटा, जब दोनों इस पे भी गुना हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा बटा नीचे कॉस पावर 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों काट के क्या आ जाएगा 1। इसका सोल्यूशन था, थोड़ा सा लेंदी था, स्पीड में कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको आप यूज करके लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत फ़ायदा लगेगा। ठीक है, अगला सवाल और लास्ट सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 11 सवाल। मैंने सवाल कितना हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल शायद होगा। ठीक है,
लास्ट सवाल 18 नंबर देख लीजिए। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan पर पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का मान निकालना है, यानी कि इतना। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान निकालना है हमको। थीटा का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। 3 है, क्या है यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा उधर साइन स्क्वायर थीटा, 3 को उधर भेज देते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे माइनस 3 साइन थीटा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा एक और एक 3 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 गुने साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये से ये कैंसिल, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसको गुणा कर दीजिए, यानी 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको कुछ नहीं है तो 3 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 4, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटा 4। जब स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 बटा 4, यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा तो रूट 3 बटा 2 कॉस थीटा। अब हमको ये बताइए कॉस थीटा में कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, तो यानी कि 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो tan 30 डिग्री हमको डायरेक्ट बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो इस पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस सेक 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होता है 2/√3, यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, जब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है तो कॉट का सिर्फ √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए, जब इसको आप कीजिएगा 1 तो 1 4, जब √3 को आप 4 में गुना कीजिएगा √3 गुने √3 गुने √3 गुने √3, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यह क्या जाएगा 3, यह जाएगा 3 गुने 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/9। कैसे किया समझ गए, √3 को 4 पर गुना करना है, जब √3 में √3 नहीं जाएगा 3 आ जाएगा, फिर √3 से √3 3, 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9। ठीक है, फिर प्लस 4/3 प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 कॉमन लीजिए, 1 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 4 तिया 12 प्लस 27, क्या हो जाएगा जोड़ दीजिए, 12 1 13, 13 3 13 27 जोड़ेगा तो 40/9। ठीक है, समझ गए आप इतना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाते जाते मैं बताना जो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और एक बार और देख लेते इसको अच्छा तरीके से। इसमें मैंने क्या किया 3 से इतना पूरा गुणा कर दिया। ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा, इस साइन को उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा।
इसको इधर मैंने टेन स्क्वायर तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। ये इतना √3 स्क्वायर जाने के बाद √3 ऊपर चढ़ जाता है, ठीक। कितना देखना है, √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान, थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ से पुट करके आ गया। एंड लास्ट, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।